सक्सेसफुल वाले बच्चे क्या हैं, वो क्लियर रहेंगे, उनको पता है आगे क्या करना है। अगर आपके रिजल्ट में फिर कंपेयर करना बंद करना है, एनालिसिस करना है बैठ के, उसके बाद अपने इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, कोई बात नहीं, हुआ फेल हुआ मैं, ओके जी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको कंपेयर कहां करके कि भैया मैं क्या करूं, मैं अपने को रूम में बंद कर लेता हूं, फोन ऑफ कर देता हूं, किसी से बात नहीं करूंगा, नहीं सर, और नहीं जी रहा। तुम इकलौते प्लेयर हो जो अपनी लाइफ चला रहे हो। तो ना हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनु सिंह तोमर। सर जी सीए फाउंडेशन May 26 एग्जाम को हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है। और सर जी अब बता दो, अब नहीं हो रहा है इंतजार, रिजल्ट कब आने वाला है हमारा सीए फाउंडेशन May 26 का? कोई रिजल्ट की कुछ एक्सपेक्टेशन तो होगी सर, कुछ तो आइडिया दे दो। तो आज मैं इस वीडियो में मेरे बच्चे आपको एक डेट अनाउंस करने वाला हूं, एक आइडिया देने वाला हूं कि अपन रिजल्ट कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट से, और पक्का पक्का रिजल्ट इसी के आसपास आ जाएगा। साथ ही मैं बाबू सिर्फ रिजल्ट की बातें नहीं करूंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंटली ये भी बताने वाला हूं बेटा रिजल्ट के बाद क्या करना है मेरे बच्चे को। दोनों सिचुएशन मेरे सामने, मेरे बच्चे के रिजल्ट में सक्सेसफुल लिखा है तो क्या करेगा, मेरे बच्चे के रिजल्ट में अनसक्सेसफुल हो गया है तो क्या करेगा। क्या वो टेंशन में बैठ जाएगा, क्या वो पैनिक हो जाएगा? नहीं सर, प्रॉपर प्लान देने वाला हूं कि आपको आगे क्या करना है, ताकि अभी से आप फ्री माइंड से ये बातें सोच लो। आई नो मैं नेगेटिव नहीं बात करने वाला हूं, बट सर हमें ऑलवेज रेडी होना चाहिए लूज एंड विन के लिए। हम कभी भी हमेशा सिर्फ विन के बारे में नहीं सोच सकते, पॉजिटिविटी नहीं सोच सकते, हमें नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी ढूंढना आना चाहिए। तो लेट्स बिगिन आज का सेशन और बात करते हैं रिजल्ट की और उसके आगे के प्लान की। चलो जी। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट से। सर जी May 26 के हमारे पेपर हो चुके हैं, और सर रिजल्ट का क्या लगता है? देखो नॉर्मली इंस्टीट्यूट जो रिजल्ट टाइम लगाता है वो ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ महीने के अप्रोक्सीमेटली लगाता है। 1.5 to 2 मंथ्स के बीच में रिजल्ट आता ही आता है। पर इस बार सितंबर के एग्जाम थोड़े जल्दी हैं, तो हम रिजल्ट को भी थोड़ा सा अर्ली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर कब सर, कोई आइडिया, कोई डेट? तो मेरे बच्चे हम जो रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं वो एग्जैक्टली क्या है, सीए फाउंडेशन May 26 वाले बच्चों ध्यान से सुन लो, हमारा रिजल्ट आने वाला है। जी हां मेरे बच्चे, एक्सपेक्टेड डेट है जुलाई फर्स्ट वीक, 3 से 5 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आपके पास होगा। मेरे बच्चे आप जाके अपने caresult.nic या अपने स्टूडेंट पोर्टल पे लॉग इन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेड डेट क्या है बाबू? जुलाई 2026 का फर्स्ट वीक, मतलब 3 से 5 तारीख के बीच में आपको रिजल्ट आ जाएगा। और इसकी अनाउंसमेंट आपको 5 से 6 दिन पहले इंस्टीट्यूट कर देता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जून एंड होते होते आपकी अनाउंसमेंट फाइनल आ चुकी होगी, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुकी होगी तेरा रिजल्ट कब आने वाला है। चलो अब रिजल्ट की तो बात हो गई। मेरा बच्चा कह रहा अपने को इसके आगे बताओ। सर जी ये तो ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट थोड़ी ना रुकेगा, कोई रोकेगा थोड़ी ना मेरा बच्चा रिजल्ट। पर सर व्हाट अबाउट रिजल्ट आने के बाद? सर देखो मेरे सामने 2 सिनारियोज होंगे, ठीक है। मेरे कुछ बच्चे सक्सेसफुल अपने रिजल्ट में नजर आएंगे, और कुछ हो सकता है एट एनी रीजन, कोई भी रीजन से उनके रिजल्ट में सक्सेसफुल नजर नहीं आएगा, दैट इज अनसक्सेसफुल हो सकता है। मैं आज दोनों की बातें करूंगा, स्पेशली अनसक्सेसफुल वालों की बातें करूंगा, नॉट नेगेटिव टर्म्स में, बट की उनको एक गाइडेंस जरूर चाहिए होती है। सर सक्सेसफुल वाले बच्चे क्या है, वो क्लियर रहेंगे, उनको पता है आगे क्या करना है। अगर आपके रिजल्ट में बाबू अगर लिखा है ऑलरेडी यू हैव अ सक्सेसफुल इन योर रिजल्ट, वर्ड है सक्सेसफुल, तो क्या करना है बाबू? आराम से तुरंत जैसी रिजल्ट है उसी दिन तेरे को इंटर की प्रिपरेशन नहीं करनी है, पहले एंजॉय करनी है, पहले करना है पार्टी। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ। अगर आप थोड़े से धार्मिक हो तो ऑफ कोर्स एक अच्छे से जो भी मंदिर वगैरह है जहां पे भी आप जाओ और माथा टेक के आओ, दैट मींस शुक्र करो अपने जो भी मिला है, जो भी रिजल्ट रहा है उसके लिए गॉड को। तो सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा, अगर आपका रिजल्ट सक्सेसफुल आता है प्लीज बी पॉजिटिव और सोचो कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो और थोड़ा सा अपने गॉड को थैंक्स करो। ये सबसे पहला काम होना चाहिए आपका रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद आराम से, हाँ दूसरी चीज मैं एक चीज बोलूंगा, आप प्लीज अपना रिजल्ट आए, सीए लेवल का रिजल्ट है बाबू, कंपेयर करने मत बैठ जाना कि उसके कितने नंबर हैं, उसके कितने नंबर हैं। बाबू जो हैं आपके नंबर हैं, आपको कंपेयर नहीं करना है, एनालाइज करना है, ताकि आप इंटर में और सुधार करो।
ठीक है, कंपेयर नहीं करना है उसके इतने आए थे उसके, ना ना ना, कंपेयर नहीं करना, अपने नंबर को एनालाइज करना कि हाँ आपके अगर किसी सब्जेक्ट में सही नंबर है ठीक है उसको और अच्छे करना है, किसी सब्जेक्ट में आपको एक्सपेक्टेड से कम है तो बेटा उसमें क्या कमियां रही हैं उस पर थोड़ा सा वर्क सोच के फिर आगे करना है। सर अपने इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम शुरू कर देना जल्दी से जल्दी, क्योंकि बुक्स वगैरह आने में टाइम लगता है, तो तुरंत नेक्स्ट डे जैसे जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उसके नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे 1-2 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देना। आपको रियलिस्टिक प्लान करना है, स्टडी प्लान बनाना है कि सर आपको कितने मंथ्स की क्लासेस लेनी है, कितने मंथ में आपको फर्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है, सेकंड ग्रुप करवे। ये बच्चा क्लास शुरू करने के बाद करता है, मैं कहता हूं क्लास शुरू करना है सबसे लास्ट में, पहले एंजॉय करना है, फिर कंपेयर करना बंद करना है, एनालिसिस करना है बैठ के, उसके बाद अपने इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है जो अपना इंस्टीट्यूट का काम है, उसके बाद एक प्लान करना है कि तुझे फर्स्ट ग्रुप की पढ़ाई कब तक खत्म कर लेनी है, सेकंड ग्रुप की पढ़ाई कब तक शुरू करनी है और कैसे काम करना है, क्योंकि उसके हिसाब से तुझे डिपेंड करेगा कि तेरे कोचिंग का क्या डिसीजन होगा, क्योंकि कोचिंग में अलग अलग ड्यूरेशन के कोर्सेज होंगे, तुझे कौन से कोर्स में जाना है, तेरा प्लान क्या है, तेरे प्लान के हिसाब से चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, देन स्टार्ट योर कोचिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट। अब वो कहां से करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो करना है आपको वो आपके डिसीजंस होगा, पर इसकी बातें मैं नहीं करूंगा, आप ये 4-5 स्टेप में काम कर सकते हो, दिस इज शुड बी 5। ठीक है, चलो ये तो हो गई सक्सेसफुल वाले बच्चों की बात, बिल्कुल क्लियर माइंड है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। ठीक है, और आप एक कमेंट जरूर कर देना अगर मेरा बच्चा इस बार मई 26 में एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर जी सक्सेसफुल, तो लिख देना बेटा कमेंट में सर वी आर गोइंग टू बी सक्सेस। हाँ लेकिन सर जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा एक्सेप्ट करना पड़ता है विच इज अनसक्सेसफुल। जरूरी नहीं है कि बेटा हर जगह आपको सक्सेस ही मिले, कई बार आपके कुछ रीजंस होते हैं, इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड आपसे नहीं मैच करता है, इंस्टीट्यूट आपको अनसक्सेस करता है, रीजन इसकी वो आपसे दोबारा ट्राई कराना चाहता है। तो अगर आपके अनसक्सेसफुल रिजल्ट है देन यू हैव टू डू व्हाट, क्या क्या करना है सर जी, सबसे पहले अपने को एक्सेप्ट करना है रिजल्ट। मेरे बच्चे मैं एक ही चीज बोलता हूं, वट एवर द रिजल्ट, ये रिजल्ट एक इवेंट होता है, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। कई बच्चे इसको डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं कि मेरे से तो हो ही नहीं सकता है, मैं तो हूं ही नहीं लायक, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। डोंट, प्लीज डोंट, दिस इज ओनली एन इवेंट। आज आप फेल हो, सर कुछ रिजल्ट आएगा, सर कोई रिजल्ट आएगा, थोड़ी मेहनत करोगे और जिस दिन ये रिजल्ट पॉजिटिव बन जाएगा ये सारी बातें नेगेटिविटी खत्म हो जाएंगी। दिस इज जस्ट एन इवेंट कि आज नेगेटिव है, एक इवेंट होगा जब आप पॉजिटिव होगे और आप सब कुछ चीजों से दूर हो चुके होगे। तो पॉइंट ये है कि सर जी सबसे पहले अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करो, पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई बात नहीं, हुआ फेल हुआ मैं, ओके जी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको कंपेयर कहां करके कि भैया मैं क्या करूं, मैं अपने को रूम में बंद कर लेता हूं, फोन ऑफ कर देता हूं, किसी से बात नहीं करूंगा, नहीं सर। स्पेंड अगेन फैमिली टाइम, जाओ अपनी फैमिली के साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, अपने मेंटोर्स, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स की बातें सुनो, हो सकता है उसमें से कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंटली समझ आए कि हाँ मेरी यहां मिस्टेक हो सकती है। बेटा एक्सपीरियंस मैटर, एक्सपीरियंस मैटर। अभी आप शायद इतने कैपेबल नहीं हो कि आप सारे सोल डिसीजन ले सको, हाँ ले सकते हो बट ऑल डिसीजन नहीं। कई बार हमारा दिमाग, हमारा माइंड किसी चीज़ों पे स्ट्रक हो जाता है, नहीं एक्टिव होता है, तो हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। बात समझ आती है? तो रिजल्ट एक्सेप्ट करो, फैमिली के साथ बैठो, मेंटोर्स के साथ बैठो या डिस्कशन करो और सोचो कि बेटा आगे कैसे करना है, कहाँ आपको दिक्कत लगती है। ठीक है, फिर अपने आप से भी पूछना है। कई बच्चे बस दूसरों की ही सुनते हैं, यहां भी प्रॉब्लम है। एक एक पॉइंट में इजी बता रहा हूं बेटा, दूसरों की ही नहीं सुनना है, सिर्फ बातें ही नहीं करनी है कि हाँ उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। खुद से भी तो पूछो कि तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हारी इस जिंदगी को कोई और नहीं जी रहा, तुम इकलौते प्लेयर हो जो अपनी लाइफ चला रहे हो। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ कि भैया आपको अपना क्या प्रॉब्लम लगती थी, एनालाइज करो। ये 5 पॉइंट मैंने बोले हैं बेटा, ध्यान से। सिलेबस कंप्लीट किया आपने, पहले आपने मे के एग्जाम दिए थे, वहां पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट था। इफ नो, आंसर इज नो, तो आपको पहला वर्क इसी पे करना है कि बेटा सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सर जी क्या रिवीजन आपने लिए? 4 रिवीजन बोलता हूं मैं, हाँ भाई रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, 4 रिवीजन बोलता हूं। क्या आपने 4 रिवीजन किए थे? नहीं किए, दोबारा करने बाबू करने। सर आपने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट पूरे हर सब्जेक्ट के दिए थे? नहीं दिए थे, तो इस बार देने हैं। सर जी क्या आपने सिली मिस्टेक्स, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जो आपकी कंपटीशन मिस्टेक होती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं, उनको अवॉइड करा था आपने, उन पे वर्क किया था? नहीं, तो इस बार ध्यान रखना, पढ़ते टाइम उन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। और लास्ट सर जी टाइम मैनेजमेंट, क्या आपने अपने पेपर को पूरा अटेम्प्ट भी कर पाए थे? क्या आपको
टाइम पे वर्क किया था, नहीं तो इस बार करके चलना। ये चीजें आप अपने से पूछोगे, और जब इतनी बातें कर लोगे, दूसरों की राय पूछ लोगे, अपने मेंटोर से डिस्कशन कर लोगे और अपने बारे में एनालिसिस कर लोगे, देन यू हैव टू मेक क्या, एक अनदर प्लान। सर जी कम बैक प्लान, सर जी कम बैक प्लान, कि अब होगा कम बैक। सर जी फिर अपनी वीकनेस चैप्टर को बताओ कि सर जी वीक चैप्टर क्या है, उस पर लिखो, कमबैक प्लान लिखो। अपनी प्रैक्टिस करो कि सर जी डेली मुझे क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, लॉ पे कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, अकाउंट्स को कितने घंटे पढ़ने हैं, क्यूए पे कितने घंटे की क्वेश्चंस करने हैं, इकोनॉमिक्स के कितने घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली प्रैक्टिस, मैं पढ़ने की नहीं बोल रहा, प्रैक्टिस, पेन चलना चाहिए बाबू। अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ, सब पे पेन चलना चाहिए, चारों, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, चारों सब्जेक्ट पे पेन चलना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन ही आते हैं ना। बहुत बढ़िया। रिवाइज कैसे करना है, रिवीजन डेली बेसिस पे रिवीजन होना चाहिए। सर जी आपको अटेम्प्ट में इंप्रूव प्रेजेंटेशन वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, इंप्रूव प्रेजेंटेशन पे वर्क। तो ये आपका कमबैक प्लान होगा। जिस कमबैक प्लान में क्या अवॉइड करना है, सर आप लास्ट मिनट स्टडी के लिए कभी नहीं बैठोगे। कमबैक प्लान आज से अभी से चालू हो जाएगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आया उसके 1-2 दिन छोड़ के बस आपका कमबैक प्लान चालू है कि भाई मुझे परसों से पढ़ाई शुरू करनी है। सर जी वॉचिंग लेक्चर, सिर्फ मुझे क्लासेस देखनी है, क्लासेस देखते रहूंगा, क्लासेस देख देख के यूट्यूब पे सारी वीडियो देख लूंगा, उस टीचर की देख लूंगा, इस टीचर की देख लूंगा, ये देख लूंगा, ये नहीं सर, खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी। और सर जी PYQ, RTP, MTP इग्नोर नहीं करने। स्टडी मैट तो 100% कवर करता है बच्चा, पर PYQ, RTP, MTP को इग्नोर करता है, नहीं करने हैं। कम से कम 6 अटेम्प्ट के करके आने हैं। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? क्लियर है? पक्का। और अगर इसके लिए तुझे कोई एक स्पेशल गाइडेंस चाहिए तो हमारा क्रैश कोर्स शुरू होता है बाबू, ठीक है? मैंने कई बार बच्चों को बताया, क्रैश कोर्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्स ऑफ अस। क्या होता है इसमें सर? हम 30-35 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट हर सब्जेक्ट का सिलेबस कराते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम ओरिएंटेड, सारे कॉन्सेप्ट करते हैं विद लिमिटेड क्वेश्चंस, जिसमें हम PYQ और RTPs, MTP के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। आपको अभी शुरू होगा, रिजल्ट के बाद ही अनाउंसमेंट आ जाएगी आपको क्रैश कोर्स की। उस कोर्स में आप जा सकते हो, नॉमिनल सा चार्जेस होते हैं, जिसमें आप डेडिकेटली मेरे साथ या सारे टीचर्स के साथ जो सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है वहां पे बैठ सकते हो। आपने सारे कॉन्सेप्ट, एक ये डेली लेक्चर इधर उधर घूमने से बेटर है बेटा, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप क्विक रिवाइज करोगे, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे और एग्जाम तक बेटा सारी चीजें होंगी, ठीक है? क्रैश कोर्स की डिटेल वगैरह आपको जल्दी मिल जाएंगी, जैसे यार रिजल्ट आएगा वहां से डिटेल मिल जाएंगी, वरना डीसी लाइन के ऐप पे जाके कर सकते हो। पर ये 4 स्टेप जो हैं बेटा वो तेरे को खुद करने हैं। तो ये एक उन बच्चों के लिए कहानी है जिनका रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और अगर आपने इन पे वर्क कर लिया तो दिल से मैं कह रहा हूं सर जी, आप खुद जानते हो, कमेंट कर दो, आप खुद जानते हो कि चाहे सक्सेसफुल हो उनके लिए भी मैंने प्लान दे दिया, अनसक्सेसफुल हो उनके लिए भी प्लान बता दिया। बेटा दिल से तुम जानते हो, कमेंट कर दो कि सर जी ये प्लान जबरदस्त है, और आप फॉलो कर गए तो बेटा पक्की बात है ये अनसक्सेसफुल में अनहटते हुए टाइम नहीं लगेगा, ये सक्सेसफुल होते हुए टाइम नहीं लगेगा, ये इवेंट बदलते टाइम नहीं लगेगा मेरे बच्चे। बात समझ आ रही है? बस इतना ही मुझे आपको गाइड करना था। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, लव यू ऑल, ठीक है? तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है सर जी? जुलाई का फर्स्ट वीक, और 4 से 5 दिन पहले मतलब जून एंड तक आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ जाएगी, 99% श्योर हूं। उसके अलावा आपको अपनी स्ट्रेटजी में फेल वालों को कैसे काम करना है, पास वालों को कैसे काम करना है, मैंने सारा बता दिया। थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर ठोकना, और लाइक तो बनता है।